नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की फटाफट अंदाज में। यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़, अब तक 121 लोगों की मौत, 150 से अधिक लोग घायल, कई लोगों की हालत गंभीर। हादसा हाथरस के 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में हुआ। सीएम योगी ने घटना पर जताया दुख। सीएम ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर भेजा, राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश, घायलों के उचित इलाज के भी दिए निर्देश। हाथरस हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा मैं भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर संभव सहायता की जाएगी। हाथरस हादसे पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ से कई श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। इंडिया के सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि राहत और बचाव में अपना सहयोग प्रदान करें। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाथरस हादसे पर किया ट्वीट, सत्संग में भगदड़ मच जाने से कई श्रद्धालुओं की मृत्यु की खबर बेहद पीड़ादायक। हादसे के दृश्य अत्यंत हृदय विदारक हैं। शोकाकुल परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। हाथरस पहुंचे सीएम योगी, घटनास्थल का लिया जायजा, पीड़ितों के परिजनों से की मुलाकात। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने हाथरस की घटना पर कहा, हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौत और कई के घायल होने का समाचार हृदय विदारक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाथरस भगदड़ की घटना पर कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इन सबकी समीक्षा सरकार लगातार कर रही है। यह बहुत दुख की बात है कि इतने लोग इस दुर्घटना का शिकार हुए। हाथरस भगदड़ की घटना पर विधायक असीम अरुण ने जताया दुख, कहा मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है और जांच की पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। जो दोषी होगा उसे जरूर सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाथरस की घटना पर जताया दुख। सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिखा, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दुर्घटना हृदय विदारक है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने के दिए निर्देश। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा, हम लोग शांति सत्संग में गए थे। सत्संग खत्म होने के बाद हम लोग निकलने लगे। भीड़ बहुत ज्यादा थी, तभी अचानक भगदड़ मच गई, जिससे कई लोग एक दूसरे पर गिर गए, कई लोगों की जान भी चली गई। हादसे के बाद एक साथ इतने घायल पहुंचे कि सरकारी अस्पताल फुल हो गए हैं। सीएचसी के बाहर कुछ लोग तड़पते हुए नजर आए। हाथरस प्रशासन ने प्राइवेट अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है। सभी से बेड रिजर्व रखे गए। मंत्री लक्ष्मी नारायण, मंत्री संदीप सिंह ने हाथरस घटना का लिया जायजा। चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार भी मौके पर पहुंचे। सीएम ने अफसरों को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। जिस बाबा के सत्संग में भगदड़ मची उसका असली नाम नारायण साकार हरि है। वह एटा जिले की पटियाली तहसील के गांव बहादुर नगरी में रहने वाले हैं। उन्होंने 26 साल पहले सरकारी नौकरी छोड़कर प्रवचन शुरू किया था। एटा के मेडिकल कॉलेज में लाशों का ढेर देखकर ड्यूटी पर तैनात सिपाही रजनेश को आया हार्ट अटैक। मौके पर ही हुई मौत। क्विक रिस्पांस टीम में तैनात था। आपात ड्यूटी पर मेडिकल कॉलेज बुलाया गया। लाश देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाया। हाथरस भगदड़ घटना में आया बड़ा अपडेट। धार्मिक कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर। पुलिस की एफआईआर में सारी लापरवाही सेवादारों की बताई गई। हाथरस भगदड़ मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने हाथरस में मारे गए लोगों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की। पूरे सदन ने मौन रखकर लोगों को दी श्रद्धांजलि। धनखड़ ने कहा, ऐसे आयोजनों के लिए नियमावली बनानी चाहिए। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में हाथरस मामले का उठाया मुद्दा। कहा, ऐसा कानून बने जिससे अंधश्रद्धा पर रोक लगाई जा सके। नकली लोग आश्रम बनाकर लोगों को लूट रहे हैं। संसद के विशेष सत्र का आज आखिरी दिन। राज्यसभा में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, जनता ने हमें तीसरी बार मौका दिया। जनादेश कुछ लोगों को समझ नहीं आया। राज्यसभा में पीएम मोदी का संबोधन। कांग्रेस पर किया जोरदार हमला। कहा, जनादेश कुछ लोगों को समझ नहीं आया। जनता ने प्रोपेगेंडा को परास्त किया।
जनता ने एनडीए को चुना। पीएम मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर किया तीखा प्रहार, कहा भारत को अर्थव्यवस्था में टॉप 3 पर लाएंगे। विपक्ष पर भी किया वार, कहा कुछ लोगों को रिमोट की आदत। पीएम के संबोधन के बीच विपक्ष का हंगामा। पीएम मोदी के संबोधन के बीच विपक्ष ने राज्यसभा से किया वॉकआउट। पीएम बोले झूठ फैलाने वाले सच्चाई नहीं सुन सकते। सभापति ने कहा विपक्ष सदन नहीं छोड़कर गए, मर्यादा तोड़कर गए हैं, ये संविधान का मजाक है। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने राज्यसभा में उठाया पेपर लीक का मुद्दा। सदन में बोले आज देश में 2 आईपीएल चल रहे हैं। पहला इंडियन प्रीमियर लीग है जिसमें बैट बॉल से खेल होता है, वहीं दूसरा इंडियन पेपर लीक है जिसमें पेपर लीक कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को भेजा नोटिस, 7 दिन में मांगा है जवाब। शराब नीति केस में 3 दिन रिमांड में रखा था। सुल्तानपुर कोर्ट से राहुल गांधी को फटकार, अगली बार कोर्ट में पेश होने को कहा। अगर पेश नहीं हुए तो लेना पड़ेगा जरूरी एक्शन। अमित शाह के खिलाफ मानहानि केस का है ये पूरा मामला। बिहार में आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आरक्षण दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने की रखी मांग। नीतीश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। दक्षिणी दिल्ली के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में अवैध रूप से 1100 पेड़ों की कटाई पर बुलाई गई बैठक। किसके आदेश पर काटे गए 1100 पेड़, इसका पता लगाएगी आप मंत्रियों की कमेटी। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट पेश, मोहन सरकार का 1 साल का लेखा जोखा हुआ पेश। कार्यवाही के दौरान भारी हंगामा, कल तक के लिए सदन स्थगित। भारी हंगामे के बीच डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने किया बजट पेश। बजट में 16% का इजाफा, महिला, किसान और युवाओं का खास ध्यान रखा गया। बजट सत्र में विपक्ष का भारी बवाल, परीक्षा के मुद्दों पर सरकार से सवाल। नीट, नर्सिंग और पेपर लीक पर सरकार को घेरने में लगे विपक्ष। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्तुत किया बजट। सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और किसान के लिए बढ़ाया बजट। सदन में विपक्ष का भारी हंगामा। विधानसभा में बजट पेश से पहले डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने की पूजा अर्चना, मुंह मीठा कर घर से सदन पहुंचे। मध्य प्रदेश सरकार के बजट पेशी के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ की आई प्रतिक्रिया, कहा जनता से विश्वासघात वाला बजट है। लोगों से किए गए वादे पर बजट में कहीं नहीं दिखाई दिए। जीतू पटवारी का सरकार पर हमला, कहा सरकार घाटे का बजट लाने वाली सरकार है। प्रदेश सरकार को अब रिजर्व बैंक ने भी पैसे देने से मना कर दिया है। हमारी रेपुटेशन बहुत खराब हो चुकी है। असम के गोलाघाट में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ की स्थिति बनी, जल स्तर काफी बढ़ा। अब तक 166 शिविर जलमग्न हो चुके हैं। हमने 8 शिविरों का खाली कराया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का निरीक्षण किया और राष्ट्रीय उद्यान में वर्तमान बाढ़ की स्थिति का जायजा भी लिया। हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री जगत सिंह नेगी ने आपदा से बचने की तैयारियों पर कहा, प्राकृतिक आपदाएं किसी के नियंत्रण में नहीं है। हमने पूरी तैयारी की है। हमने समय समय पर जगहों का जायजा लिया है और मॉक ड्रिल के माध्यम से जनता को भी जागरूक करने का काम किया है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय स्टूडेंट्स को लगा बड़ा झटका, वीजा नियमों में किया गया बदलाव। ऑस्ट्रेलिया में वीजा की फीस $710 से बढ़ाकर $1600 कर दी गई है। पुलिस परिवार के बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए मिली बस सुविधा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर बस को किया रवाना। पुलिस परिवार के लोगों ने जताया आभार। राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने लोकसभा सदन में हिंदुत्व पर दिया बयान, कहा हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय है। राहुल गांधी के बयान से हिंदू सनातन समाज में भारी रोष है। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने राहुल गांधी को घेरा, कहा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जी महादेव के नाम पर सट्टा ऐप चला रहे थे, निपट गए। भगवान शंकर को आसानी से न ले। सांसद संतोष पांडे के आरोपियों पर भूपेश बघेल ने दिया जवाब। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कानूनी कार्रवाई करूंगा। मुझ पर लोकसभा के अंदर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
मैं लोकसभा के स्पीकर महोदय को पत्र लिख रहा हूं। सुनियोजित दुष्प्रचार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। छत्तीसगढ़ को मिली केंद्र से बड़ी सौगात। राज्य में राजीव लोचन कॉरिडोर को मिली मंजूरी। 5 प्रमुख शक्तिपीठों को जोड़ने की परियोजना भी मंजूर। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने पर्यटन मंत्री रहते की थी पहल। इंदौर के युग पुरुष आश्रम में एक और बच्ची की हुई मौत। फूड पॉइजनिंग से 5 मौतें हो चुकी हैं। शव को किया गया पोस्टमार्टम। जिला कलेक्टर और आला अधिकारी आश्रम पर रहे मौजूद। इंदौर के दिव्यांग आश्रम में 5 बच्चों की मौत के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे अस्पताल। हॉस्पिटल में भर्ती 30 बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इंदौर के दिव्यांग आश्रम में बच्चों की मौत के मामले में प्रबंधन की लापरवाही आई सामने। 30 जून को हुई पहली मौत पर नहीं दी जानकारी। संस्था ने मिर्गी बीमारी को बताया मौत का कारण। जानकारी छिपाने का खामियाजा 48 घंटे में 2 और मौतों से चुकाना पड़ा। अपने जन्मदिन के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश ने श्रद्धालुओं से की अपील। कहा, बागेश्वर धाम में भीड़ लगाने से बचें। सभी लोग अपने घर में रहकर सुंदरकांड का पाठ करें। हाथरस घटना के बाद धीरेन्द्र शास्त्री की लोगों से अपील। हाथरस की घटना के बाद छतरपुर पुलिस भी अलर्ट। बागेश्वर धाम का किया निरीक्षण। भीड़ को लेकर बागेश्वर धाम में देखी व्यवस्थाएं। 4 जुलाई को बागेश्वर धाम में होना है जन्मोत्सव कार्यक्रम। संसद में राहुल गांधी के बयान पर साधु संतों में उबाल। चित्रकूट में संतों ने जलाया राहुल गांधी का पुतला। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिंदू पर दिए थे बयान। चित्रकूट के साधु संतों में भारी आक्रोश। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने डॉक्टरों की भर्ती पर दिया बयान। कहा, 700 से अधिक डॉक्टरों की होगी भर्ती। 10 दिन के भीतर 500 डॉक्टर किए जाएंगे नियुक्त। 234 डॉक्टरों की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। कटनी में राहुल गांधी के बयान के खिलाफ लगेगा दिखा आक्रोश। विरोध में भाजपा और युवा मोर्चा पदाधिकारी ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। लाहौर में विश्व हिंदू परिषद ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। संसद में हिंदू धर्म का अपमान कर कार्यकर्ताओं में आक्रोश। विश्व हिंदू परिषद ने कहा, हिंदू धर्म को नफरती हिंसक कहना राहुल गांधी की बहुसंख्यक हिंदुओं के प्रति घृणित भावना है। छत्तीसगढ़ में खराब सड़कों पर हाईकोर्ट सख्त। प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने कहा, खराब सड़कों से होने वाली दुर्घटनाओं को हम रोक नहीं पा रहे हैं। शासन को तुरंत सभी गड्ढे भरने चाहिए ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं को रोका जा सके। सागर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। खुद के ऊपर केरोसिन डालने वाली महिला के खेत पर पहुंचा राजस्व विभाग का अमला। पटवारी, तहसीलदार और एसडीएम मौके पर। महिला की जमीन का नब्ती कराकर उसे कब्जा दिलाया गया। डिंडोरी में सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध मकान बनाने वालों पर होगी कार्रवाई। प्रशासन ने भेजा नोटिस। एसडीएम ने जारी किए निर्देश। अलीराजपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिलने के मामले में आया बड़ा अपडेट। जांच के लिए एक कमेटी का गठन। एसडीओपी ने जल्द ही मामले की गुत्थी सुलझाने का दिया आश्वासन। नए कानून लागू होने के बाद भिंड में जनसंवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पुलिस अधीक्षक ने लोगों को नए कानूनों के बारे में किया जागरूक। देवास में सीएमएचओ कार्यालय में हुए घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई। अनियमित भुगतान के मामले में मौजूदा सीएमएचओ और पूर्व सीएमएचओ समेत 6 को किया गया निलंबित। 9 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जांजगीर में कार ने युवक को कुचला। मौके पर युवक की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस। खरौद के तिवारी पारा की घटना। कोरिया में जल जीवन मिशन के लिए खोदे गए गड्ढे बने मुसीबत। लोगों को आवागमन में करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। बड़े हादसे होने की आशंका बढ़ी। मुरैना में ट्रैफिक नियमों की हो रही अनदेखी। लोग हादसे को दे रहे हैं न्योता। ओवरलोडेड पिकअप और ट्रॉली से सफर कर रहे लोग। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बलौदा बाजार में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा। कोई जनमाल की हानि नहीं। पुलिस ने ड्राइवर को सकुशल बाहर निकाला। खपराडीही के पास की घटना। मुरैना के मलिया गांव के मूसलाधार बारिश। तेज बारिश से गांव में भरा पानी। सड़क बनी दलदल। लोगों के आवागमन में हो रही दिक्कतें। जिम्मेदार अधिकारी नहीं दिखा रहे गंभीरता। सिंगरौली में तेज रफ्तार ट्रेलर वाहन और ट्रक के बीच में हुई जोरदार टक्कर। दोनों गाड़ियों के चालक समेत एक व्यक्ति घायल। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में किया गया भर्ती।
पन्ना जिले के सलैया गांव में घर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आर्थिक सहायता के लिए भटक रहा परिवार ने आर्थिक सहायता के लिए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जांजगीर चांपा की पामगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चाकू से हमला करने वाले फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। कुछ दिनों पहले 2 आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेजा। मुरैना में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा कंकाल से भरा ऑटो। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 5 से 6 बोरों में भर के गाय भैंसों के कंकाल। अंबाह थाना क्षेत्र के करौली रोड स्थित नहर का है पूरा मामला। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा पहुंचे बलौदाबाजार, जिले के विकास कार्यों के बारे में की समीक्षा। साथ ही एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में भी हुए शामिल। गरियाबंद में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची साप्ताहिक बाजार। पूरे बाजार का किया निरीक्षण। खुले में बिक रहे 30 किलो से ज्यादा मसाला पाउडर को किया नष्ट। अखबारी पेपर पर नाश्ता न परोसने की दी समझाइश। आगर मालवा में शासकीय कार्यालयों में बड़ी लापरवाही, शासन के समय पाबंदी के आदेश का नहीं हो रहा पालन। सुबह करीब 10:40 तक कार्यालयों में नहीं पहुंचे अधिकारी और कर्मचारी। जांजगीर चांपा की पामगढ़ पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी अनुराग साहू को किया गिरफ्तार। आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ किया था रेप। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। बुरहानपुर में इच्छापुर नेशनल हाईवे पर बने अतिक्रमण में हुई कार्रवाई। नगर निगम ने 21 अतिक्रमणों पर चलाया बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने पहल दे दिया था नोटिस। पुनासा में स्कूलों की हालत जर्जर, छत टपकने से बचने के लिए शिक्षक ने स्कूल की छत में लगाई पॉलिथीन। शिक्षा विभाग स्कूलों की ऐसी हालत देखने को तैयार नहीं। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में कुत्तों का आतंक, दिल्ली से आई महिला श्रद्धालु को बनाया निशाना। 2 महीने में 1500 से अधिक मामले आ चुके सामने। मुंगेली में नौकरी के रिटायरमेंट के बाद भी नहीं मिली व्यक्ति को पेंशन। दिसंबर 2023 में हुआ था रिटायरमेंट। कलेक्टर जनदर्शन में व्यक्ति ने लगाई कलेक्टर से मदद की गुहार। मामले को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर ने जांच कराने का दिया आश्वासन। मुंगेली में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही, फेल हुए बच्चों को प्रवेश देने से किया इनकार। साथ ही बच्चों को टीसी देकर प्राइवेट स्कूलों में जाने की दे रहे नसीहत। फेल होने वाले छात्र प्रवेश के लिए स्कूल के चक्कर लगाने के लिए हुए मजबूर। बुरहानपुर में निजी मार्बल की दुकानदार ने 7 दुकानों का किया अवैध निर्माण। नगर निगम कमिश्नर ने मामले को संज्ञान में लिया। साथ ही दुकानदार को नोटिस भी भेजा। छत्तीसगढ़ में अब सभी घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर। मोबाइल रिचार्ज जैसे करना होगा हर महीने रिचार्ज, तब जाकर मिलेगी बिजली। करीब 1.5 लाख घरों में फिलहाल लगाया जा रहा है मीटर। बीजेपी की समीक्षा बैठक में पार्टी विरोधियों के निष्कासन की उठी मांग। बैठक में सभी मंडल अध्यक्ष से हुई विस्तार से चर्चा। विधायक शिवरतन शर्मा बैठक में भी रहे मौजूद। मुरैना में दिखा सेठ जी का अबीबो शौक। कपड़ा व्यापारी ने 3 मंजिला घर में जमा किया कचरा। कचरे के दुर्गंध से आसपास के लोगों को हो रही परेशानी। जशपुर में सड़क मार्ग से हो रही मवेशियों की तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। झारखंड ले जा रहे 23 मवेशी को पुलिस ने झड़ाया। तस्करी कर रहे 2 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। विस्तार न्यूज की खबर का हुआ असर। पंडरिया में सीसी रोड निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार पर दिखाया था खबर। नगरपालिका अधिकारी ने ठेकेदार को दिया नोटिस। बिहार के पटना से शुरू हुई चुप्पी तोड़ो पदयात्रा आज रीवा पहुंची। पदयात्रा का उद्देश्य महिलाओं को पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानियों से जागरूक करना। जागरूकता को लेकर 2000 किलोमीटर पदयात्रा में निकले युवा। खरगोन जिले के सनावद के ग्रामीण क्षेत्र में तेंदुओं से हुई हड़कंप। खेत में काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने किया अटैक। तेंदुए की हमले से गंभीर रूप से घायल हुए किसान। वन विभाग पकड़ने में जुटे। झाबुआ में आदिवासी ग्रामीणों के साथ लूट का मामला आया सामने। एसबीआई के कर्मचारी ने ग्रामीण से धोखे से अंगूठा लगवाकर उसके खाते से निकाले पैसे। आरोपी पैसे लेकर हुआ फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। टैगोर नगर में हुई घटना को लेकर जैन समाज पहुंचा कोतवाली थाना। कल रात को जैन समाज के कटारिया परिवार के साथ घर में घुसकर हुई थी मारपीट। कॉलोनी वासियों ने परिवार की बचाई थी जान। मुरैना में फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित पानी से 6 भैंसों की हुई मौत। करुआ गांव के पास आरपी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री का है मामला।
गड्ढे में भरे दूषित पानी पीने से 6 भैंसों की हुई थी मौत। जगदलपुर के चित्रकोट जल प्रताप के पास 3 लोग पानी के तेज बहाव में फंसे। कल शाम एक युवक इंद्रावती नदी के तेज धारा में फंस गया। उसे बचाने नदी में उतरे अन्य 2 युवक भी नदी के तेज बहाव में फंस गए। रेस्क्यू के लिए पहुंची टीम। उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ और जमीन विवाद को लेकर एक परिवार पर गांव के ही कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। घटना में एक ही पक्ष के 3 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से प्रकरण दर्ज किया। धार भोजशाला सर्वे में एएसआई की टीम को हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जमा करानी थी रिपोर्ट। आवेदन लगातार रिपोर्ट पेश करने के लिए मांगा 4 सप्ताह का समय। 27 जून को खुदाई का काम पूरा कर चुकी है एएसआई की टीम। इंदौर में सड़कों में हुए गड्ढों को अब 7 दिन में भर दिया जाएगा। लोकपथ ऐप के जरिए पीडब्ल्यूडी विभाग को लोगों के गड्ढों के बारे में दे सकेंगे जानकारी। शिकायत के बाद 7 दिन के भीतर गड्ढे को भरने का होगा काम। मंदसौर जिले में लगातार हो रही वाहन चोरी के बाद अलर्ट हुई पुलिस। मामले में पुलिस ने 6 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 16 चोरी की मोटरसाइकिलें की जब्त।